हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर आश्विन मास की कथाएं सुनेंगे, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कथा 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक जरूर सुनिएगा। कुछ लोग पहले के अध्याय सुन लेते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आपको एक कथा सुनाते हैं जो हमारे पाप कर्मों से संबंधित है। आखिरकार हमारे पाप कहाँ कहाँ जाते हैं, इस संदर्भ में एक कथा है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अपने अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जी में जाते हैं, तो ऐसे में सारे पाप तो गंगा जी में ही समा जाते हैं, तो ऐसे तो गंगा जी भी पापी हो जाएंगी। तब उन ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिरकार यह पाप जाता कहाँ है, बड़ी कठिन तपस्या की। तब उनकी कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, कृपया बताइए, गंगा जी में जो पाप धोया जाता है वो आखिरकार कहाँ जाता है। तब भगवान बोले, चलो इस बारे में गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने गंगा जी से पूछा, हे गंगे, सब लोग तो आप में ही पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं भला कैसे पापी हुई, मैं तो सब पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और पूछा, हे सागर, गंगा जी तो सब पाप आपको ही अर्पित कर देती हैं, तो फिर क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा, मैं भला पापी कैसे हुआ, मैं तो सब पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान बादल के पास गए और बोले, हे बादल, समुद्र तो भाप बनाकर पाप को बादल बना देता है, तो फिर क्या आप पापी हुए? बादल बोला, भला मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो बादल को पानी बनाकर वापस पृथ्वी पर ही बरसा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही सब मनुष्य खाते हैं, और उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मनुष्य की मानसिक अवस्था बनती है। यही कारण है, और एक कहावत भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, यानी कि क्रोधित अवस्था में, संतुष्ट अवस्था में या फिर खुश होकर, जिस अवस्था में अन्न खाया जाता है वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। तो ऐसे में भोजन हमेशा शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी परिश्रम का होना चाहिए। वह धन कभी दूसरों को सताकर कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। जब पांडव और कौरव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी कहने लगे, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं तो सुन ही लूंगा। तो व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय जो कुछ भी लीला महाभारत के युद्ध में होगी वो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ही सुना देगा। व्यास देव जी के मुख से ये वचन सुनकर संजय ने विनती की, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला भला कैसे जानूंगा और राजा को भला किस प्रकार कहूँगा। तब व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय के दिव्य दृष्टि हो गई। अब संजय महल में बैठे बैठे ही महाभारत का युद्ध का सारा हाल सुना रहे हैं। महाभारत का कौतुक देखकर कहते हैं कि राजन सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडव की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की एक साथ कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने अब क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना की विभूति देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, हे आचार्य, आपके शिष्य बुद्धिमान पटपुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है।
इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युधान, विराट महारथी, ध्रुपद, धृष्टकेतु, जैकितान बलवान काशीराज, प्रयुजित कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युधामन्यु, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके इस स्मरण का अर्थ अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम भी बतलाता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध महाविजयी कृपाचार्य, अश्वस्थामा विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरी सर्वा तथा बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और ये सभी शस्त्र विद्या और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। पुरुव्रत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भारी भयंकर शब्द होने लगा। जिनके अनंतः सफेद रंग के बड़े घोड़ों के रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक और महाधनुर्धारी काशीराज सिखणी, धृष्टद्युम्न, विराट, पराजित्य, सात्विकी, राजा ध्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाभाऊ अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भी कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अब अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, युद्ध के लिए तत्पर इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुजनों को शस्त्रों से सुसज्जित अपने ही सब बंधु बांधवों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर परम दयालु होकर अत्यंत दुख के साथ यह वचन कहे, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने इन बंधु बांधवों को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो गए हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो गया है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, अब मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों का वध करके तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हे श्री कृष्ण, जीत, राज और सुख अब मैं नहीं चाहता। इस युद्ध के मैदान में ये सारे मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने बंधु बांधव हैं। मैं इन सबको मारने की इच्छा बिल्कुल नहीं करता। हे मधुसूदन, हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं अब इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसलिए अपने भाइयों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना सर्वथा अनुचित है। माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा द्रोह करने में पाप को नहीं देखते।
कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप ही बढ़ता है। कृष्ण पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने उस कुल को नष्ट किया है तथा उनको और उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि फिर श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल वधुओं की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक में जाना होता है। हाय, हम इतना बड़ा पाप करने को तैयार हैं, जो राज सुख के भोग से अपनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र अगर मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में बांधकर मार डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, अब अर्जुन ने दुखी होकर उसी समय अपने धनुष और बाण फेंक दिए हैं और वह रथ के पिछले भाग में जा बैठा है। इससे आगे का वृतांत आप सभी लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। एक समय पार्वती ने पूछा, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की धूल को लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला आप पहन रहे हैं। इनमें कोई तो पवित्र कर्म नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हैं? कृपया कर कहिए। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है क्या? तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और देवी आगे भी होते रहेंगे। अब मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। हे श्री नारायण जी, हे प्रभु, आप वासुदेव हो, आप इस समय नेत्र मूंद रहे हो, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य कभी नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16 अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वे मेरी नाड़ियां हैं, गीता के अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसा जो शब्द रूप मेरा गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहिए। तब श्री नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। अब आप सुनो। शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। वह बाहर बकरी चराकर वृक्षों के पत्तों को तोड़ने लगा। वहाँ सांप ने उसे डस लिया। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसने बहुत सारे नरक भोगे। फिर बैल की योनि में जन्म लिया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरता। जो कुछ भी भिक्षा लाता वह अपने परिवार जनों के साथ मिलकर खा लेता और वह बैल सारी रात उसके द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कोई खबर ही नहीं लेता, बस थोड़ा सा भूसा उसके
आगे डाल दिया जाता। जब दिन चढ़ता तो फिर से वह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगता। इस तरह कई दिन बीत गए। तब वह भूख का मारा बैल एक दिन गिर पड़ा, लेकिन इतने पर भी उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग आए, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस बैल के प्राण जा नहीं रहे, अनेकों व्रतों का पुण्य दे रहे हैं, तब भी इसे मुक्ति नहीं मिल रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कुछ भी कर्म किया है उन सब का फल मैं इस बैल को निमित्त कर रही हूँ। ऐसा कहते ही बैल को मुक्ति मिल गई और उस बैल ने प्राण त्याग दिए। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसे विद्या के लिए भेजा। तब उसको अपने पिछले जन्म की सब बात याद रही। वह अत्यंत सुंदर था। उसने एक दिन अपने मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी, क्यों न मैं उसके दर्शन करूं। वह ब्राह्मण चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? गणिका ने कहा, नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तुम कौन हो? तुम्हारी और मेरी क्या पहचान है? तुम एक ब्राह्मण हो और मैं एक वैश्या। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं उस बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। तुम अपना वह पुण्य बताओ जिससे मुझे पिछले जन्म में मुक्ति मिल पाई थी। तब गणिका ने कहा, मैंने जानबूझकर कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर में एक तोता है, वही सुबह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वह पुण्य वचन सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। तब ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि बताओ तुम सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। फिर मैंने एक दिन अपने गुरुजी से जाकर कह दिया कि सब कुछ तो मुझे मेरे पिता ने पढ़ाया है, आपने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता बन जा। तब मैं तोता अर्थात सुआ हो गया और एक दिन एक शिकारी मुझे पकड़ कर ले गया। फिर एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ चोर आ गए। उन्हें धन तो मिला नहीं, बदले में वो मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती तो है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तुझे इसने दान दे दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का यह फल है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तू वीर विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। भगवान श्री हरि कहने लगे, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस तोते ने उस गणिका को मुक्ति प्रदान की। गणिका ने भी भले कर्म किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया, जिसके फल स्वरूप उसे भी सभी पापों से मुक्ति मिल गई और अंत में मोक्ष मिला। श्री नारायण कहने लगे, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजाने से भी भगवत गीता का यह पाठ पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे भी मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप आगे की कथा जरूर सुनिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।